हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ईपीएफओ का एक ऐतिहासिक तोहफा, न्यूनतम पेंशन में हुई जबरदस्त बढ़ोतरी। जानिए नया नियम ईपीएफओ पेंशन हाइक, पूरी जानकारी क्या है मैं बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं, अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना, ताकि जो भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको। वीडियो को बिना देर के शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि ईपीएफओ में क्या है ऐतिहासिक बढ़ोतरी। तो आपको बता दें कि अगर आप भी ईपीएस 95 स्कीम के तहत पेंशन ले रहे हैं या आपके परिवार में कोई रिटायर्ड कर्मचारी है, तो यह खबर उनके लिए राहत की सांस जैसी है। ईपीएफओ यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पेंशन धारकों के लंबे समय से चली आ रही है मांग पर बड़ा फैसला लिया है। अब न्यूनतम पेंशन 1,000 से बढ़ाकर 3,000 की जा रही है। सरकार के इस फैसले से लाखों बुजुर्गों को सीधा फायदा मिलेगा और उनकी जिंदगी कुछ हद तक आसान हो जाएगी। क्यों जरूरी हो गया था ये फैसला, अब आप ही सोचिए कि आज के जमाने में 1,000 रुपये में क्या होता है। किराना, बिजली का बिल, दवाइयाँ, डॉक्टर की फीस, कुछ भी तो नहीं चल सकता इस रकम से। खास कर जब कोई बुजुर्ग अकेले रहता है या परिवार की मदद नहीं मिलती है, तो ऐसे में 1,000 रुपया किसी मजाक से कम नहीं है। इसी को देखते हुए कई संगठन, ईपीएस 95 पेंशन यूनियन और आम पेंशन धारकों ने जो है बार बार ये मांग उठाई कि पेंशन को बढ़ाया जाए। तो आपको बता दें कि सरकार ने इस बात को गंभीरता से लिया है, तब अब ईपीएफओ के जरिए इसे लागू करने की तैयारी कर ली है। इस प्रस्ताव के तहत अब पेंशन धारकों को हर महीने कम से कम 3,000 की राशि मिलेगी, यानी कि 3 गुना फायदा, वो भी बिना किसी अतिरिक्त झंझट के। आपको बता दें कि किन किन लोगों को मिलेगी इस बढ़ी हुई पेंशन का फायदा। ये फायदा उन सभी रिटायर्ड कर्मचारियों को मिलेगी जो ईपीएस 95 एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 के तहत पेंशन ले रहे हैं। मौजूदा समय में करीब 6 लाख से ज्यादा ऐसे पेंशन धारक हैं जिन्हें ये सुविधा मिलेगी। खास बात यह है कि जिनकी पेंशन पहले 1,000 या उससे भी कम थी, अब उन्हें 3,000 तक मिलने वाली है। आवेदन कैसे करें, जानिए पूरा प्रोसेस। अगर आप इस नई पेंशन स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको इसके लिए आवेदन करना होगा। चलिए जानते हैं आवेदन करने के 2 आसान तरीके, ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो आपको बता दें कि सबसे पहले ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाइए और वहां पर मेंबर पोर्टल पर लॉगिन करें। फिर फॉर्म 10D भरें जो पेंशन के लिए जरूरी होता है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक जैसे जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें, सबमिट करें और उसकी रसीद को डाउनलोड करें, ताकि भविष्य में कोई दिक्कत न हो। ऑफलाइन तरीका, आपने नजदीकी जो है ईपीएफओ ऑफिस जाएं, वहां से फॉर्म 10D लें और उसे भरें। साथ में जरूरी डॉक्यूमेंट जैसे आधार, पैन और बैंक पासबुक लेकर जाएं। फॉर्म सबमिट करें और पावती ले लें। ध्यान देने वाली बात यह है कि आवेदन करने की आखिरी तारीख 31 जनवरी 2025 रखी गई है, इसलिए जितनी भी जल्दी हो सके प्रक्रिया को पूरा कर ले। सुप्रीम कोर्ट की अहम भूमिका, ये मामला तब और तेजी से आगे बढ़ा जब सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएस स्कीम में बदलाव को लेकर टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि सरकार को पेंशन धारकों की समस्या गंभीरता से लेनी चाहिए। इसके बाद केंद्र सरकार इस पर काम करना शुरू किया और अब नतीजा सबके सामने है। आपको बता दें कि पेंशन धारकों की राय क्या है। तो जिन जिन लोगों को अब तक सिर्फ 1,000 पेंशन मिलती थी, उनके लिए फैसला किसी राहत पैकेज से कम नहीं है। कई बुजुर्ग का कहना है कि अब वो कम से कम दवाइयाँ और जरूरी चीजों का खर्चा आराम से उठा पाएंगे। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा। अब उन्हें लग रहा है कि सरकार उनकी फिक्र कर रही है। तो नई योजना से क्या क्या फायदा होंगे। हर महीने आपको 3,000 तक पेंशन मिलने से जीवन स्तर बेहतर होगा। बुजुर्गों को दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। दवाइयाँ और जरूरी चीजों की खरीदारी आसानी हो पाएगी। एक सम्मानजनक जीवन जीने का मौका मिलेगा। सरकार की तरफ से बुजुर्गों की सामाजिक सुरक्षा का एक मजबूत संदेश मिलेगा। आपको बता दें कि अगर आप ईपीएस 95 स्कीम के तहत आते हैं तो अब आप बिल्कुल देर मत कीजिएगा। ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी तरीके से आवेदन कर लीजिए और इससे बढ़ी हुई पेंशन का फायदा उठाइए। ये सिर्फ पैसा नहीं है, बल्कि सरकार की तरफ से आपको दिए गए वो सम्मान है जिससे आप हकदार हैं। ईपीएफओ का ये फैसला उन लाख बुजुर्गों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है जो अब तक बेहद कम पेंशन में अपनी जिंदगी काट रहे थे। 2025 में ये नई पेंशन लागू होगी, तब तक हर महीने मिलने वाली 3,000 से न सिर्फ उनका जीवन स्तर सुधरेगा, बल्कि आत्मनिर्भर बनने का हौसला भी मिलेगा। इसलिए अगर आप या अपने परिवार में कोई ईपीएस 95 पेंशन धारक, तो आज ही आवेदन प्रक्रिया शुरू करें। तो हम आपको बता दें कि
ये जो है सरकार जो है अब देखना है कि कब अपनी मुहर लगाती है और ये केवल जानकारी जय हिंद।